हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी प्रिशा व्लॉग्स, जहां हम बातें करते हैं जॉइंट फैमिली में रहकर किस तरह से होम मैनेजमेंट किया जाए, फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल की एंड 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ किस तरह से प्रोडक्टिव टाइम को मैनेज किया जाए और होम मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ओके, ब्रश हो गया अनाया का। चलो अब अनाया को देंगे दूधू। ठीक है, ये हो गया है अनाया का ब्रश। अब अनाया पिएगी चौकोश वाला दूधू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग के हो रहे हैं 8 o'clock और देवरानी जी एज़ यूजुअल हर दिन की तरह कर रही हैं डस्टिंग, क्योंकि मॉर्निंग में पापा और भैया के जाने के बाद हम लोग डस्टिंग का काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रेकफास्ट लंच वगैरह देना होता है, तो दैट्स वे। उसके बाद ही हम लोग नहाने के बाद 8 o'clock हमें ऑलमोस्ट हो जाते हैं, हम डस्टिंग वगैरह का काम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे पहले भी ब्लॉग्स में मैंने बताया, इस टाइम पर मैं जाती हूँ मंदिर, तो मेरा जाना होता है मंदिर और देवरानी जी जब तक डस्टिंग का थोड़ा बहुत काम निपटा लेती हैं। अभी उनकी डॉटर जैसे उठ गई थी तो उसको मिल्क वगैरह उन्होंने दिया और अपना डस्टिंग का काम वापस से स्टार्ट कर दिया। तो देखिए, एक चीज़ मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो भी मेरी सिस्टर हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइंट फैमिली में रहना और हर चीज़ को मैनेज करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। हम दोनों ने जिस तरह से एक बॉन्डिंग बना रखी है, एक अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच, ऐसा नहीं है। देखिए, आर्ग्यूमेंट हर घर में होते हैं, बट आप उसे किस तरह से लेते हो और किस तरह से सामने वाले से डील करते हो, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ। तो हर चीज़ का एक टाइम मैनेजमेंट बनाइए कि इस टाइम पर मैं ये काम कर रही हूँ तो तुम दूसरा काम देख सकते हो। तो इसी तरह क्या होता है, हमारा एक टाइम मैनेजमेंट है। जैसे देवरानी जी अभी इन्होंने कर ली है हॉल की क्लीनिंग वगैरह, क्योंकि एज़ यूजुअल देखिए हर दिन आपके लिए एक नया चैलेंज लेकर आता है, क्योंकि रूटीन तो देखिए हमेशा सेम होता है। कभी रूटीन आप भी मानते हैं चेंज नहीं हो सकता, बट हर डे एक अलग चैलेंज, एक अलग पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट होता है। तो बस यही कि हमारे रोज़ के काम होते हैं जो हमें करने होते हैं, चाहे वो होता है ना, आपने सुना होगा काम को हंस के करो या रो के करो, करना तो आपने ही है। तो बस हर काम को एंजॉय करते हुए हमें हमेशा काम करना चाहिए और कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाले ने ये करा है तो मैं ऐसा क्यों करूं। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, आपको कुछ चीज़ें इग्नोर भी करनी होती है और कुछ चीज़ें मन से करनी भी होती है, फिर चाहे आपका मन है या चाहे आपका मन नहीं है। ठीक है, तो फैमिली को अगर साथ लेकर चलना है तो आपको सारी चीज़ों को मैनेजमेंट बिठाना आना चाहिए। तो बस अब यहाँ पर देवरानी जी ने हॉल की क्लीनिंग कर ली थी। अब ये मम्मा का रूम है, जैसे कि मैंने बताया, मदर इन लॉ वगैरह हम सब साथ में ही रहते हैं, जॉइंट फैमिली है हमारी। तो बस मम्मी के रूम की क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और देखिए क्या होता है, रोज़ाना में अगर आप डीप क्लीनिंग वगैरह करते हो तो मतलब इतना ज़्यादा हेडेक नहीं लगता है फिर कि अरे आज ये करना है, आज वो करना है, क्योंकि हर दिन का अगर आपके पास एक प्लानर है कि इस दिन मुझे ये काम करना है, इस दिन मुझे ये काम करना है, तो उस प्लानर के अकॉर्डिंग जब आप काम करते हो ना, तो आपके लिए हर काम ईजी हो जाता है। तो बस यहाँ पर मम्मी की बेडशीट इन्होंने बिछा दी है क्लीन वगैरह करने के बाद, क्योंकि बेडशीट तो हम लोग वीक में 2 टाइम्स वॉश करते ही हैं, तो 2 से 3 दिन में मतलब हम लोग बेडशीट को वॉश करते हैं। तो क्या होता है, रोज़ाना झाड़ के बिछा देते हैं, क्योंकि घर में क्या है, छोटे बच्चे भी हैं, तो वैसे तो 1-2 दिन के अंदर बेडशीट वॉश कर ली जाती है, और अगर लगता है कि हाँ अभी क्लीन है तो फिर वीक में 2 टाइम्स हम लोग वॉश कर लेते हैं। बस अब यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह प्रॉपर हो जाएगी मिरर वगैरह क्लीन करने के बाद। अब बस देवरानी जी जब तक डस्टिंग का काम कर रही हैं, मैं यहाँ पर मंदिर से आ चुकी हूँ। और ना मैं मतलब मंदिर से आने के बाद जो घर पे पूजा वगैरह करना होता है, वो सब करने के बाद हमें अराउंड बज जाते हैं 9:15 साढ़े 9 के करीब। तो इस बीच बच्चे मिल्क वगैरह ले लेते हैं। बच्चों को मिल्क वगैरह देने के बाद उन्हें नहलाने का काम रह जाता है। नहलाकर, जैसे मैंने आज बच्चों को नहलाया तो देवरानी जी ही तैयार कर देती हैं, और जैसे कि कभी उन्होंने नहलाया तो फिर मैं तैयार कर देती हूँ, या कभी मम्मी भी नहला देते हैं बच्चों को, क्योंकि अभी आप सभी को पता है समर वेकेशन से बच्चे भी मूंडी हैं, वो अपने हिसाब से ही उठते हैं, नहीं तो उनके स्कूल्स रहते हैं ना तो वो 7 o'clock उठ जाते थे। बट अभी ठीक है, छुट्टियाँ चल रही हैं, गर्मियों के दिन हैं, तो बस बच्चों का भी मूड है, जैसे वो उठते हैं। तो बस अब मैं उन्हें नहलाऊँगी। नहलाने के बाद मैं करूँगी ब्रेकफास्ट तैयार। आज मैं बनाऊँगी सैंडविचेस, क्योंकि सुबह मम्मी ने सैंडविच का मसाला बना दिया था और पापा को ब्रेकफास्ट में सैंडविच ही दिए थे। और जैसे मैंने बताया, सुबह पापा खाना, मतलब भैया और पापा खाना वाना सब लेकर जाते हैं, तो सुबह ही ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो जाती है। अब बस बच्चे आ चुके हैं नहा के, देवरानी जी कर रही हैं इन्हें तैयार।
ये हमारी छोटी सी मैडम बस नहा कर, इन्हें तो अभी भी उबासी आ रही है, पता नहीं शायद नींद पूरी नहीं हुई है मैडम की। बस आज वो चोटी के लिए जिद कर रही थी कि मुझे ये वाली चोटी नहीं बनवानी है। तो बस बच्चों को तैयार करा जा रहा है। और ये मैडम छोटी सी लेकर चली है लोटा लेके, क्योंकि जिस शिव मंदिर में मैं पूजा करने जाती हूँ तो कभी कभी अनाया भी मेरे साथ जाती है। पर बस अब बच्चे घर पे ही आज उनको बोला कि आप लोग पूजा कर लो, और मेरे बेटे को मैंने बोला कि आप मंदिर हो जाओ, क्योंकि मंदिर नियर बाय है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब बेटा जा रहा है मंदिर, इस बीच बच्चे आएंगे, उन्हें मैं ब्रेकफास्ट वगैरह दूंगी। जब तक ये मंदिर होकर आ रहा है तब तक हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब तैयारी करूंगी मैं लंच की, और लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी विद पोटैटो के साथ में, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है, और मेरे हस्बैंड को भी ये वेजिटेबल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज उन्होंने ही खैर बोला था कि आज तुम इस टाइप की वेजिटेबल बनाना, क्योंकि नॉर्मल भिंडी तो हम लोग हमेशा बनाते हैं, बट कभी कभी चेंज करके विद पोटैटो के साथ में हम लोग बनाते हैं। और ये भिंडी सबसे अच्छी और टेस्टी बनती है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। कुछ नहीं, सबसे पहले मैंने कढ़ाई में यहाँ पे ऑयल लिया था। हरी मिर्च डालने के बाद यहाँ पे मैं पोटैटोज़ को थोड़े से स्टर कर लूँगी, मतलब नॉर्मल इन्हें फ्राई कर लूँगी। क्योंकि क्या होता है, अगर आप फ्राई नहीं करते हो, क्योंकि क्या होता है पोटैटो को जब हम वॉश करते हैं और उसको मतलब गीले गीले में भिंडी को भी डाल देते हैं तो भिंडी लेस छोड़ जाती है, आप सभी को पता होगा। तो बस थोड़ी देर मतलब 2-5 मिनट में आलूओं को स्टर करने के बाद मैंने भिंडी डाल दी है यहाँ पर, लंबी खड़ी भिंडी, मतलब इन्होंने बोला था आज बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से स्टर कर लेंगे। स्टर करने के बाद इसे आपको ढकना नहीं है, अगर आप इसे ढक दोगे तो फिर क्या होता है वो स्टीम में ना मतलब ख़राब हो जाती है, तो ये थोड़ी सी क्रिस्पी नहीं रह जाती। तो यहाँ पे अभी ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, तो आपको लग भी रहा होगा कि ज़्यादा ऑयल है, बट इस ऑयल को आप इजीली निकाल सकते हो जब तक देखिए वेजिटेबल बन रही है, क्योंकि मैंने बताया मल्टीटास्किंग होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ क्यूकम्बर का, मुझे रायता आज बनाना था। तो बस क्योंकि अभी क्या है गर्मियाँ, और ये मैडम पता नहीं कौन सा शरबत लेकर आई हैं अपने टॉयज से बना के कि मम्मा ये शरबत पी लो, ये अपनी कुकिंग में लगी रहती है। तो बस यहाँ पर मैं जो मेरे क्यूकम्बर है उन्हें मैं पील कर लूँगी। पील करने के बाद एक तरफ मैं बनाऊँगी रायता, और भी जो मेरे काम है मैं देखना आप वो भी निपटाती जाऊँगी, क्योंकि देखिए बिल्कुल आपको एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। फटाफट सारा काम आप थोड़े से टाइम में ही कर सकते हो। और ऑलमोस्ट मेरा जो लंच है वो अराउंड हाफ एन आवर में बन गया था। तो बस अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ रायता। रायते के लिए ले लिया मैंने फ्रेश कर्ड, क्योंकि गर्मियों में रायता बहुत डिलीशियस लगता है, और आपको रायते में जैसे कभी क्यूकम्बर का हो गया, कभी पालक का हो गया, वो बनाना चाहिए। इससे क्या है गर्मी के दिन है तो प्रोटेक्ट भी होता है आपको। तो बस यहाँ पर मैं मसाला डाल रही हूँ, मिक्स मसाला। पहले मैं घर पे ही बनाती थी, बट बेटे को नहीं अच्छा लगता था, तो फिर मैं मम्मी से मार्केट से मंगवा लेती हूँ, मेरी मदर से, तो वो अक्सर मेरे बेटे के लिए भेजती हैं। तो यहाँ पर मैं पुदीना ऐड कर रही हूँ, गर्मियों में पुदीना ज़रूर लेना चाहिए। और दही में देखिए थोड़ी बहुत खटास ना रहे, इसीलिए मैंने यहाँ पे शुगर एंड अब क्यूकम्बर को ऐड कर दिया। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस तरह से गाढ़ा रायता रखना चाहते हैं आप गाढ़ा रख लीजिए, थोड़ा सा वाटर ऐड करना चाहते हैं तो आप वाटर भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से बनाना है। तो आज तो मैंने खैर खीरे और पुदीने का बनाया है। अब मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में जब तक ये कूल हो जाएगा, क्योंकि अभी लंच टाइम जब तक होगा तब तक वो अच्छा ठंडा हो जाएगा। इसके बाद भिंडी मेरी पक चुकी है, आप देख लीजिए। हल्दी और इसमें सिर्फ अभी हमने नमक डाला था। अब मैं अमचूर, मिर्च और थोड़ा सा जो साबुत जो धनिया होता है ना, जिसे हम पिसवाते हैं, जो धनिया पाउडर हो जाता है, वो पाउडर ऐड करूँगी। और जो एक्सेस ऑयल था, जो एक्स्ट्रा था, उसे मैंने रिमूव कर लिया है। इससे क्या होगा, भिंडी क्रिस्पी तो बनेगी ही बनेगी, साथ ही साथ इसमें ऑयल भी नहीं रहेगा। तो बस अब मैंने ये जो स्पाइसेस है इसके ऊपर वो ऐड कर दिए हैं, अच्छे से इसे स्टर कर लिया है। और ये बेस्ट लगती है, मतलब आप बच्चों को मॉर्निंग में भी जब आप बच्चों को लंच देते हो आप उसमें भी बना के दे सकते हो। बस मेरी भिंडी हो चुकी है रेडी। अब मैं इसे निकाल दूँगी कैसरोल के अंदर, क्योंकि क्या है जब भी बच्चों को खानी होगी या हस्बैंड जब आएंगे तो मैं सर्व कर दूँगी। इसके बाद मैं रेडी कर रही हूँ फटाफट से यहाँ पे सैलड, क्योंकि क्या होता है एंड टाइम पे खाना लगाना हो, इतनी सारी चीज़ें करना हो तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जो भी प्रिपरेशन है आपकी, जब तक वेजिटेबल प्रिपेयर होती है आप उस बीच करते रहिए। और जो भी चीज़ें हैं उनको मैं क्लीन करके हैंड टू हैंड रख दूँगी। इससे क्या आपकी चीज़ें क्लीन भी रहती हैं और मतलब थोड़ा गंदगी भी नहीं दिखती। तो हैंड टू हैंड क्लीन करते जाए, मतलब छोड़े नहीं। अब एक चीज़ जो हर लेडीज़ के साथ होती है और जो हर फैमिली में होती है, कुछ ना कुछ खाना बच जाता है। देखिए अगर खाना बच गया है, आपने अपनी मेड वगैरह किसी को दे दिया, बहुत अच्छी बात है, बट
अगर कोई आपको देने वाला नहीं दिख रहा तो उसे वेस्ट कभी ना करें, क्योंकि खाना वेस्ट करना अच्छी आदत नहीं है। आप खाने को रीयूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर प्याज से ये देवरानी जी बना रही है, प्याज इन्होंने फ्राई कर लिए थे, इसके बाद दाल डाली और राइस को मिक्स करके, यहाँ निमाड़ में से बोला जाता है दाल राइस का लपेटा, मतलब मिक्स करके उसको एज अ लपेटे टाइप बना दिया जाता है। इसमें मैं घी ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे धनिया से गार्निश कर देंगे, तो ये एक रीयूज फूड हो जाता है आपका। देखिए मैं ये नहीं बोलती कि आप बहुत ज़्यादा बना लीजिए फिर उसे वेस्ट करिए, बट अगर थोड़ा भी बच जाता है या तो आप किसी को दे दीजिए जिसे नीड है, और यदि नहीं दे पा रहे हो तो इसे रीयूज़ ज़रूर करके आपको खा लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा बासी फूड कभी नहीं खाइए, बट थोड़ा बहुत बच जाता है तो आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा फूड पूरा ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका था। अब मैं यहाँ धो रही हूँ बर्तन, क्योंकि मैंने बताया विदाउट एनी मेड आप किस तरह से अपने होम को अच्छे से मैनेजमेंट करके रख सकते हैं। तो हैंड टू हैंड यदि बर्तन धो लिए जाएँ तो इतने सारे बर्तन नहीं निकलते हैं और अपना टाइम भी आप सेव कर सकते हैं। तो यही था आज का व्लॉग, और इस तरह के यदि आप और व्लॉग देखना चाहते हैं होम मैनेजमेंट को लेकर, लाइफ सेविंग टिप्स को लेकर, एंड किस तरह से रोज़ाना के चैलेंजेस को हम लोग लेते हैं, रोज़ाना की लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, तो जानने के लिए व्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ में कनेक्टेड रह सकते हैं। तो आशा करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।